प्यारे मित्रों, आप सभी को जो है हम आज जो है क्या बताने जा रहे हैं, तो रासायनिक संयोजन के जो है प्रकार बताने जा रहे हैं। और रासायनिक संयोजन का प्रकार कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार जो है ये संयोजन करता है। तो ये परमाणुओं का जो है रासायनिक संयोजन जो है ये 3 प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार से संयोजन कर सकते हैं, तो परमाणु जो भी होता है वो 3 प्रकार से संयोजन कर सकते हैं। प्रथम प्रकार 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 फर्स्ट के अंतर्गत इसमें ये क्या होगा, परमाणु परमाणु इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा त्याग त्याग करेगा करेगा परमाणु का इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो त्याग करेगा, और नहीं तो दूसरा क्या होगा, तो बी होगा। नहीं तो क्या करेगा, परमाणु जो है परमाणु परमाणु इलेक्ट्रॉन 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 ग्रहण करेगा 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 या तो क्या करेगा, परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या तो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और इस प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और त्यागने की क्रिया जो होती है यही परमाणु की संयोजकता भी कहलाता है। दूसरे प्रकार में क्या देखेंगे, दूसरा प्रकार क्या है, तो दूसरे प्रकार में हम देखेंगे प्रकार दूसरे में क्या होगा, प्रकार दूसरे में क्या होगा, तो प्रकार दूसरे में हम क्या देखते हैं, तो कोई भी परमाणु होता है एक दूसरे से, कोई भी परमाणु है कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए पूर्ण करने के लिए पूर्ण करने के लिए एक दूसरे से आदान प्रदान कोई भी परमाणु है वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक दूसरे से क्या करेंगे, तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से आदान प्रदान कर अपना अष्टक पूर्ण करेंगे क्या करेंगे, तो कोई भी परमाणु दूसरे में क्या करेंगे, मतलब एक दूसरे को से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके जो है क्या करेंगे, अपने जो है साझे को जो है वो साझे की कमी को जो है ये क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब तीसरा क्या देखते हैं, तो तीसरा क्या देखते हैं, तो तीसरा प्रकार में होता है तीसरे प्रकार क्या होता है, तो तीसरे प्रकार में क्या करते हैं, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं, जो भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्मों के द्वारा इलेक्ट्रॉन के युग्मों के द्वारा आदान प्रदान होता है
प्रदान होता है। ये तीन प्रकार से जो है, ये तीन प्रकार से जो है इसको जाना गया है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या देखते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन देखते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसे वैलेंसी इलेक्ट्रिक जिसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है? तो इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे जो भी मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये क्या करता है? ये परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो भी परमाणु होता है, परमाणु के बाह्य कोश में, परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसमें क्या देखते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या देखेंगे? जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका 13 होता है। और इसका फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और जो है तीसरे में कितने होंगे? तो 3 होंगे। इसी तरह जो है कैल्शियम का देखते हैं। इसका देखते हैं कैल्शियम का और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 20 होता है। तो फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, और जो है चौथे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये हो गया 10 और 10, 10 और 10, 20 हो गए। अब किसका देखते हैं? तो अब जो है क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 17 होता है। वैलेंसी देखेंगे तो 2, और फिर 8, और फिर 7। ये हो गया। इसी प्रकार जो है हम किसका देखते हैं? तो इसी प्रकार जो है हम सोडियम का भी देख लेते हैं। तो सोडियम का क्या होता है? तो सोडियम का देखते हैं यहाँ पे। तो इसका वैलेंसी, इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 11 होता है। 2, 8 और 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट कोश में देखते हैं तो जो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट कोश में पाए जाते हैं, लास्ट कोश में जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है वो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? उसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन उसी को क्या कहा जाता है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं, तो इसमें जो है देखते हैं किसका? तो इसमें देखते हैं क्लोरीन का देखते हैं। जैसे क्लोरीन के लास्ट कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखिए 7 है। तो इसको डॉट से दिखाते हैं
डॉट से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे अब यहाँ पे 7 चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है, 7 बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है। यही 7 बिंदु जो होते हैं, इन 7 बिंदुओं को ही हम क्या कहते हैं, तो इन 7 बिंदुओं को ही हम क्या कहते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 2 प्रकार से जाने जा सकते हैं। पहला क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे युग्मित जोड़े में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, 3 जोड़े में है, कितने हैं, तो 3 जोड़े में इलेक्ट्रॉन है। और जो है एक बिना जोड़े का है, एक क्या है, बिना जोड़े का है। तो जो बिना जोड़ा के इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वही क्या करता है, वही इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, या तो दान करता है या तो ग्रहण करता है। ग्रहण करके जो है उसकी संयोजकता द्वारा जो है एक बंध का निर्माण करता है। यहाँ पे ये जान चुके। अब है हम किसके बारे में देखेंगे, तो अब जो है हम किसके बारे में देखते हैं, तो लुईस बिंदु संकेतन के बारे में पढ़ते हैं। लुईस बिंदु संकेतन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे लुईस बिंदु संकेतन क्या होता है, तो इसको देखते हैं। देखिए अब जो है हम किसके बारे में देखते हैं, लुईस बिंदु संकेतन, लुईस बिंदु संकेतन। ये क्या होता है, लुईस बिंदु संकेतन, जिसे लुईस बिंदु संकेतन को लेविस डॉट सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेविस क्या बोलते हैं इसको, तो लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल बोला जाता है। और लेविस डॉट सिंबल जो होता है, यहाँ पे लेविस डॉट सिंबल किसे बोलते हैं, तो परमाणुओं के लिए जो भी मतलब परमाणु होता है, तो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में दर्शाना ही लुईस डॉट सिंबल कहलाता है। किसको, तो परमाणुओं के जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाना ही लेविस डॉट सिंबल कहलाता है, लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। जो भी मतलब परमाणुओं में जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उन संख्या को ही दर्शाना ही क्या कहलाता है, तो उन संख्या को ही दर्शाना लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम ऑक्सीजन का देखते हैं, किसका, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे,
फर्स्ट S2 2s2 और 2p4। यहाँ पे देखते हैं तो ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट कोष, सेकंड कोष, ये भी सेकंड कोष। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या देखते हैं? यहाँ पे जो है देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट के रूप में, संकेत के रूप में दर्शा दिए गए हैं। और यही संकेत जो होता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं? तो इस संकेत को ही हम लुईस डॉट सिंबल बोलते हैं, लुईस बिंदु संकेत बोलते हैं। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कोष में जो है पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। सेकंड कोष में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को भर दिए। 2p जो होता है, 2p जो है इसमें कितने कोषों की संख्या? 3। इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो है 2 जोड़े में और 2 जो है अन जोड़े में, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और इन इलेक्ट्रॉनों को जो है डॉट के रूप में दिखाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तो उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। अब जो है इसमें क्या देखते हैं? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है इसकी सार्थकता किस पे निर्भर करती है? तो लुईस जो है संकेतन की सार्थकता, लुईस संकेतन की सार्थकता किस पे निर्भर करती है? तो यहाँ पे जो है जो भी मतलब लुईस संकेतन की सार्थकता है वो किस पे निर्भर करती है? तो लुईस संकेतन जो होता है इसकी परमाणुओं के बारे में कई जानकारी देते हैं। लुईस संकेतन जो होते हैं ये परमाणुओं के बारे में कई जानकारी देते हैं। लुईस संकेतन जो होता है यह परमाणु के बारे में कई संकेतन देते हैं कई संकेतन देते हैं। इसमें पहला क्या होता है? पहला संकेतन क्या होता है? तो इसमें पहला संकेतन को हम क्या देखते हैं? यह संयोजी में, यह जो पहला संकेतन होता है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। पहला संकेतन क्या देते हैं कि इसमें जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, संख्या पाई जाती है। इसकी तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। दूसरा क्या होता है? तो संयोजकता जो होता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की होता है। किसकी होती है? तो संयोजकता जो भी होता है, दूसरा क्या होता है? संयोजकता जो भी होता है, संयोजकता अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होता है। किसका होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का होता है ना। जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? तो इसमें ऑक्सीजन में जो है हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कौन है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन में जो है 2 हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। ये दोनों जो है संयोजकता करते हैं, क्योंकि ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करते हैं, तो ये ही जो है संयोजकता करते हैं, है ना। अब क्या देखते हैं, इनमें यही देखते हैं कि इनकी जो बंध बनाने की क्षमता होती है वो इनमें पाई जाती है। इनमें क्या होता है कि जो भी बंध बनाने की क्षमता होती है इनमें पाई जाती है ना। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है ऑक्सीजन की, तो संयोजकता ऑक्सीजन की 2 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 2 मानी जाती है ना। अब देखिए रासायनिक आबंधन के प्रकार। रासायनिक आबंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक आबंधन के प्रकार। रासायनिक आबंधन के प्रकार। रासायनिक आबंधन के प्रकार ये क्या होता है, तो रासायनिक आबंधन को बोला जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये पहला इसमें होता है क्या, आयनिक, क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। क्या होता है, पहला आयनिक बंध होता है, दूसरा क्या होता है, तो दूसरे को बोला जाता है क्या, तो दूसरे को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध को वैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे सहसंयोजक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सहसंयोजक बंध बोला जाता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बंध बोला जाता है, जिसे उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, तो आयनिक बंध किसे कहते हैं। आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो है आदान प्रदान से जो बंध का निर्माण होता है। इसमें जो है आयनिक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो है आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, तो आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा जो बंध का निर्माण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, जिसे सहसंयोजक बंध। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो है साझा होता है। इलेक्ट्रॉन का साझा के द्वारा बंध का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा क्या होता है, उप सहसंयोजक में इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा जो है इसमें बंध का निर्माण होता है। तीसरा क्या होता है, जिसे कोऑर्डिनेट बंध बोलते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन युग्मों, इसके
इलेक्ट्रॉन युग्मों के आदान प्रदान से बंध का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, जो भी उपसहसंयोजी बंध पाए जाते हैं तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों के युग्मों का आदान प्रदान होता है ना। युग्म मतलब होता है जोड़े, मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉनों का जो है आदान प्रदान होता है ना। तो इस प्रकार हम क्या सब जान गए कि रासायनिक आबंधन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार यहाँ पे दिखे गए हैं। कौन कौन, इन्हीं के बारे में, तीनों के बारे में पढ़ना है। आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजी बंध और तीसरा है उपसहसंयोजी बंध। अब